चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का प्रश्न देखेंगे, कार्बन एवं उसके यौगिक का। तो देखिए, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें 7 संयोजक आबंध हैं, 7 संयोजक आबंध हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इथेनॉल ईंधन के रूप में किया जाता है। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? मीथेन। मीथेन सबसे सरल यौगिक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सरलतम हाइड्रोकार्बन है मीथेन है। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है तो हाइड्रोकार्बन बनाता है। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बन यौगिक है Na2CONH2। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र क्या होता है? H2SO4 होता है। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन सा है? तो COOH। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इथिलियम इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद हैं, जिनमें एक सिग्मा और एक पाई आबंध होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है? तो 7 होते हैं। CnH2n किसका समान सूत्र है? तो एल्केन का है। नीलत होता तृतीय का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4 × 5H2O होता है। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 3 होते हैं नाइट्रोजन में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaCO3 होता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चीनी का रासायनिक फार्मूला होता है C12H22O11। सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र क्या होता है? Na2CO3 होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है तो CO द्वारा। इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र होता है तो C2H5OH के द्वारा होता है। राइट ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? तो C6H6। इसको बेंजीन भी कहते हैं, C6H6 को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं? तो C3H4 3 आबंध होते हैं। निम्न में कौन युग्म समवायी है? तो C2H5OH और CH3OCH3, तो ये समवायिक हैं। इथेनॉल अल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है? तो OH होता है। राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन संयोजी यौगिक है? तो CH4 संयोजी यौगिक होता है। COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो अम्ल कहते हैं। CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो एल्डिहाइड कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? तो 3 होते हैं N2 अणु। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेंजीन का अणु सूत्र है तो C6H6 होता है बेंजीन का अणु सूत्र है। सबसे कठोरतम तत्व कौन है? तो हीरा होता है। अकीरीय तत्व कौन है? तो हीलियम। हीलियम जो होता है अकीरीय तत्व होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्लोरीन की संयोजकता क्या है? तो 1 होती है। हाइड्रोकार्बन कौन है? C6H12O6 हाइड्रोकार्बन है। OH की क्रियाशील मूलक कौन सा होता है? अल्कोहल होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है? तो C2H6 बनती है। जैव गैस के मुख्य अवयव होते हैं मीथेन होते हैं, जैव गैस मीथेन होते हैं। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaOCl2 होता है विरंजक चूर्ण। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एल्कीनो का समान सूत्र होता है CnH2n होता है एल्कीनो। एथेनॉल के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है तो एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है? एल्केन कहा जाता है एल्केन। प्रोपेनोन का क्रियाशील मूलक है, प्रोपेनोन का क्रियाशील मूलक होता है आपके C≡O होता है। इथिलीन एक प्रकार का है तो ओलिफिन है ओलिफिन।
ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो 6 होते हैं। ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होता है। यह प्रक्रम संपन्न होता है, तो यह प्रक्रम संपन्न होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। राइट ऑप्शन बी। कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित अभिक्रियाशील समूह होते हैं, तो सिंगल लेड COOH होते हैं। Al4C3 के जल अपघटन से निम्नलिखित में कौन बनाता है? तो मेथेन बनाता है, मेथेन। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 6 परमाणु होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो C2H4 सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। C6H6 का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? 78 होता है। पेंटेन C5H12 के कितने संरचना संभव है? तो 3। क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है CH3Cl होता है, CH3Ci होता है क्लोरोमीथेन का सूत्र। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में कौन विजातीय पदार्थ है? तो नमक विजातीय पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपेनोन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह है? तो सिंगल लेड C, फिर सिंगल डैश, फिर डबल बॉन्ड O, ये होता है प्रोपेनोन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल डैश C, डबल बॉन्ड O, सिंगल डैश H का प्रक्रियात्मक समूह निम्न में से कौन सा होता है? तो एल्डिहाइड होता है। प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इसमें से 10 का सहसंयोजक अबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इथाइल में कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 3 होते हैं। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, C60 फुलेरिन की आकृति निम्नलिखित में से किसके जैसी होती है? तो फुटबॉल की जैसी होती है। आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव्य को घोलने से टिंक्चर आयोडीन बनता है? तो एथिल एल्कोहल को घोलने से बनता है। एथेन का आणविक सूत्र है C2H6 है, एथेन का आणविक सूत्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हेक्सेन का आणविक सूत्र होता है C6H14 होता है। पेंटेन का आणविक सूत्र होता है C5H12 होता है, पेंटेन। एल्डिहाइड में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह कौन सा होता है? तो सिंगल लेड C, डबल बॉन्ड O और सिंगल लेड H होता है, एल्डिहाइड। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है? एल्कोहल कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा बदलने में सर्वाधिक सक्षम कौन है? तो गन्ना होता है। एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? एसिटिक अम्ल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल के कितने प्रतिशत विलयन को सिरका कहा जाता है? तो 304% विलयन को। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक कितना होता है? तो 290 का होता है। हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? तो 1 आबंध बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? एथेन। डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? तो संतृप्त होता है, संतृप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य ब्यूटेन का संरचना सूत्र होता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा, देख लीजिए, ब्यूटेन का संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन की संयोजकता होती है? तो 4 होती है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु के बीच त्रिअबंध होते हैं वे कहलाते हैं एल्काइन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो C6H12O6 होता है, ग्लूकोज। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो नाइट्रोजन नहीं होता है एल्कोहल में। वनस्पति तेलों में होती है लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है।
ऑक्सीजन की संयोजकता है 2 होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूटेन के कितने समवायी संभव है? तो 2। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है? तो 1:3 होता है। एक अणु सूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं, समवायी कहलाते हैं। निम्न में से कौन सा असंतुलित हाइड्रोकार्बन है? तो C2H4 असंतुलित हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल डैश OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? तो एल्कोहल है। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है एल्थाइल, देता है एथाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एथिल एल्कोहल का IPAC नाम है एथेनॉल होता है। निम्न में से कौन कार्बन के अपरूप हैं? तो हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन ये सभी हैं। निम्नलिखित में कौन कमरे के ताप पर द्रव है? तो एथेनॉल है। एथेनॉल जो होता है कमरे के ताप पर द्रव हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, CH3 CH2OH और CH3O CH3 किस प्रकार के समवायी हैं? तो क्रियाशील समवायी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल जल में सबसे कम विलेय है? तो CH3 CH2 CH2 CH2OH यही कम विलेय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है? तो आपके गैस का नाम है एसिटिलीन, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। मेथेन उदाहरण है संतुलित हाइड्रोकार्बन का। निम्नलिखित में कौन शराब के रूप में उपयोग में आता है? तो एथेनॉल शराब के रूप में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बन यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है तो 4 होती है। एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या बनता है? तो C2H4 बनता है। एसिटिलीन उदाहरण है असंतुलित हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन कार्बोनिल समूह का संकेत कौन है? तो CO, और CO छोटा है, जो CO है छोटा है, यही है। निम्नलिखित में कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन है? तो एसिटिलीन एल्काइन होता है। नेक्स्ट प्रश्न, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? तो CnH2n+2 होता है एल्केन।